हेलो स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। और टॉपिक थर्ड है, लेसन सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पिछले जो है वीडियो में आपको बताया था बेटा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस टॉपिक के अंतर्गत टॉपिक थर्ड में हम बताएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कैनाल रेस और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये दो चीज़ें आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कैसे जो है प्रोटॉन की खोज हुई, किस साइंटिस्ट ने किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सबसे पहले जानते हैं कैनाल रेज। व्हाट इज़ कैनाल रेज? कैनाल किरणें क्या है, या इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेज। तो पॉजिटिव रेज तो यहाँ पर लिखते हैं, एक साइंटिस्ट थे, उनको क्या कहते हैं? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट किया अभी कैसे किया इन्होंने, क्या एक्सपेरिमेंट किया। एक आप देख रहे हैं, एक जो है फिगर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और इसमें जो है ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लास की बनी हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब है, मतलब विसर्जन नलिका, मतलब जिसमें करंट को फ्लो किया जा सके। और इसमें क्या है, एक एनोड किसी मेटल की, मतलब धातु की, एक जो है एनोड, और यहाँ पर क्या है, एक कैथोड, इलेक्ट्रोड लगाया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में एनोड किसी मेटल का बना हुआ है, लेकिन जो कैथोड है वो लिखा है परफोरेटेड कैथोड, मतलब छिद्रयुक्त। मतलब जो कैथोड लेते हैं वो क्या होता है, छिद्रयुक्त होता है। और इसको एक वायर से जो है ऐसे क्या करते हैं, कैथोड और एनोड को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और इसमें कोई भी गैस लेकर, इसमें कोई भी गैस लेते हैं, और कितना यहाँ लिखा है 0.001 mmHg, मतलब बहुत कम प्रेशर कर दिया जाता है वैक्यूम पंप की सहायता से इन्होंने किया। और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को जो आप देख रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब है, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड है, और जो कैथोड है वो आप देख रहे हैं परफोरेटेड कैथोड इन्होंने लिया है, और एक वायर से जोड़ दिया गया हाई वोल्टेज सोर्सेज, मतलब 10,000 वोल्ट से इसको क्या सोर्स से ऐड कर दिया गया। जब इस कैथोड और एनोड डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे ही इसमें करंट को फ्लो कराते हैं, हाई वोल्टेज सोर्स देते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको दो रेज दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट रेज आपको दिख रही है, लिखे हैं, हम लिखे हैं कैथोड रेज, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कैनाल रेज। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैथोड रेज कैसे यहाँ पर क्या है क्रिएट हुई हैं, या एनोड रेज कैसे क्रिएट हुई हैं? तो अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड हमेशा ऑलवेज जो कैथोड होती है उससे कौन सी रेज निकलती है, जब हम क्या हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या है, कैथोड रेज क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में कम दाब पर कोई गैस लेकर हाई वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं, तब यहाँ से जो परफोरेटेड कैथोड है, इससे जो है जो इनविजिबल रेज निकलती है, और वो किधर, एनोड की ओर चलती है, और आके एनोड पर क्या करती है, इस पर फोकस करती है। और क्या है, जब इस पर फोकस करती है तो यहाँ पर क्या है कि ये परफोरेटेड कैथोड के पीछे जो कांच की, जो ग्लास की प्लेट होती है, दीवार होती है, इस पे एक जो है ग्रीन ग्लो, मतलब हरे रंग की प्रदीप्त यहाँ पर उत्पन्न होती है। और साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने इसी जो है ग्लो को, जो चमक उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई रेज है जो एनोड से क्या है, कैथोड की ओर जा रही है। और कैथोड के पीछे जो है कांच ग्लास प्लेट पर, कांच की दीवार पर ग्लो उत्पन्न कर रही है, ग्रीन 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 ग्लो उत्पन्न कर रही है, चमक उत्पन्न कर रही है। और इसी ग्रीन ग्लो जो चमक उत्पन्न कर रही है, इसी को गोल्डस्टीन ने क्या नाम दे दिया, कैनाल रेज। यहाँ पर लिखा हुआ है कैनाल रेज। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ये कैनोड है और ये कैथोड है। पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जब हाई वोल्टेज सोर्स से जब भी यहाँ पर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कैथोड से जो रेज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैथोड रेज। और कैथोड रेज जब इस पर फोकस करती है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कोई रेज निकली होगी, रिलीज हुई होगी, और वो क्या है, इस परफोरेटेड छिद्रयुक्त कैथोड से पीछे कांच की दीवार पर ग्लो उत्पन्न कर रही हैं। तो गोल्डस्टीन ने इस प्रकार की रेज को क्या कहा, एक नाम दिया कैनाल रेज।
और इसका नाम जो है पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज मतलब हो गया कि कैनाल रेज को ही पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या है, गोल्डस्टीन ने इसकी कैनाल रेज का क्या किया, खोज किया। अब कैनाल रेज है क्या, इसके गुणों का स्टडी किया गया। यहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, और इसको एक नाम और देते हैं पॉजिटिव, क्या लिखा है, पॉजिटिव रेज मतलब धन किरणें। तो धन किरणें के जो है, जो यहाँ पर रेज निकल रही है, धन किरणें या पॉजिटिव या कैनाल रेज की हम गुणों का अध्ययन करते हैं। तो गुणों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं है क्या, ये जो है किस तरीके की, किससे बनी है, कैसे मूव करती है, सारी चीज़ें। तो गुणों का स्टडी किया तो पाया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने देखा कि दीज रेज made up a microscopic particle। मतलब जो पॉजिटिव रेज होती है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। सेकेंड क्या है, इसका स्टडी किया गया तो पता चला कि दीज रेज मूव या ट्रेवल आ स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा में क्या करती हैं, ये रेज भी मूव करती हैं। नेक्स्ट क्या है, इनकी जो है दीज रेज प्रोड्यूस मतलब दीज रेज प्रोड्यूस, इस किस तरीके की रेज है, दीज रेज प्रोड्यूस आ ग्रीन ग्लो और फ्लोरिसेंस। क्या लिखा हुआ है, फ्लोरिसेंस मतलब दीज रेज एक ग्रीन चमक उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट लिखा है दीज रेज पेनिट्रेट आ मेटल शीट। दीज रेज पेनिट्रेट मेटल शीट, और हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं मेटल मतलब पत्ती जो धातु की मेटल की पन्नी होती है उसको पेनिट्रेट करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं, उसको भेदन क्षमता इनकी क्या होती है, उसको भेद सकती हैं। कि इनकी जो भेदन क्षमता होती है इस रेस की, वो जो अभी पढ़ा था कैथोड रेस से क्या होती हैं, कम होती हैं। अब आयनाइजेशन ऑफ गैस मतलब दीज रेज, या भी जो गैस या भी रेज जो है या किरणें जो है पॉजिटिव रेज जो है, ये भी गैसों को आयनाइज करती हैं। नेक्स्ट क्या है, दीज रेज अफेक्टेड आ फोटोग्राफिक प्लेट मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। इस तरीके से क्या हो गया, या प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। दीज रेज मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, एक सीधी रेखा में चलती हैं। दीज रेज प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो, एक हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। कहाँ पर, इस जो है डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे, विसर्जन नलिका के पीछे और कांच की दीवार पर। नेक्स्ट क्या है, दीज रेज पेनिट्रेट मेटल शीट को पेनिट्रेट करती हैं। इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, कैथोड रेज से कम होती है। नेक्स्ट आयनाइजेशन, ये भी रेज जो होती हैं गैसों को आयनाइज मतलब आयनित करती हैं। दीज रेज अफेक्टेड अ फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीज रेज ठीक है, दीज रेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो ये किरणें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र और कह सकते हैं इलेक्ट्रिक क्षेत्र, दोनों में क्या करती हैं, अपने मार्ग से क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। पर इनकी जो मुड़ने, सपोज दैट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, और कैनाल रेज अगर ऐसे जा रही हैं, ऐसे मूव कर रही हैं, तो ये हमेशा क्या है, किधर मूव करती हैं, ये निगेटिव की।
अगर ये निगेटिव पर प्लेट की ओर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दी इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है दीज रेज इज प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर जब इन्होंने इसको भेजा तो पाया कि ये जो है निगेटिव प्लेट की ओर मूव कर रही हैं, जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर पाया जाता है, ये धनावेशित होती हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। और प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज स्टडी करने के बाद क्लियर हो गया कौन कौन से फीचर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे नेचर, व्हाट इज प्रकृति, नेचर ऑफ कैनाल रेज। आर लिखा है, कैनाल रेज पॉजिटिव रेज। इसका मतलब हो गया कि कैनाल या पॉजिटिव रेज की प्रकृति क्या है। तो आप जानते हैं, अभी रदरफोर्ड का नाम सुना आपने। इसका एक्सपेरिमेंट बोर्ड स्टील ने कब किया था, 18। इसके एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने 19